ये वीडियो उन लाखों इंडियंस के लिए है जो यूएस में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं और हर महीने वीजा बुलेटिन को उम्मीद के साथ खोलते हैं। फरवरी 2026 का वीजा बुलेटिन देखने में भले ही शांत लगे, लेकिन इसके अंदर छुपा मैसेज बहुत साफ है। जनवरी में जो हल्की सी रफ्तार दिखी थी, फरवरी में वहीं पर ब्रेक लग गया है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि फरवरी 2026 वीजा बुलेटिन ने इंडियंस के लिए क्या बदला, क्या नया बदला है, क्या नहीं हुआ है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड और फैमिली बेस्ड कैटेगरीज में असली स्थिति क्या है, और सबसे जरूरी बात, इंडियंस एप्लीकेंट को अब कैसे ज्यादा केयरफुल और स्मार्ट रहना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनडीटी टेक एड पर। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि फरवरी 2026 वीजा बुलेटिन में कोई नई तारीख आगे नहीं बढ़ी है और कोई तारीख पीछे भी नहीं गई है। यानी ना तो खुशी की नई वजह है और ना ही डरने की। लेकिन यही नो चेंज वाली स्थिति बहुत कुछ बताती है, खासकर उन इंडियंस के लिए जो सालों से यूएस में काम कर रहे हैं, टैक्सेस भर रहे हैं और परमानेंट स्टेटस का इंतजार कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड्स की बात करें तो फरवरी में पूरा सिस्टम पॉज मोड में है। EB1, EB2, EB3 सब कुछ जनवरी जैसा ही है। EB1 अभी भी फरवरी 1, 2023 पर रुका हुआ है। EB2 जुलाई 15, 2013 से आगे नहीं बढ़ा। EB3 और EB3 अदर वर्कर्स भी नवंबर 15, 2013 पर ही अटके हुए हैं। EB4 1 जनवरी 2021 पर अनचेंज्ड है और EB5 अनरिजर्व्ड 1 मई 2022 पर ही रुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि लेट 2025 और जनवरी 2026 में जो मूवमेंट आया था वो अभी सुरक्षित है, लेकिन आगे बढ़ने का कोई नया संकेत नहीं है। इसका एक प्रैक्टिकल मतलब ये भी है कि यूएस में काम कर रहे इंडियन प्रोफेशनल्स को अभी अपनी प्लानिंग बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना चाहिए। वीजा बुलेटिन साफ बता रहा है कि आगे की मूवमेंट फ्रेजाइल है, यानी कभी भी रफ्तार स्लो हो सकती है। इसीलिए जिन लोगों की डेट्स फॉर फाइलिंग करंट या नियर करंट है, उनके लिए सबसे सही स्ट्रैटेजी यही है कि जैसे ही मौका मिले फाइलिंग कर दी जाए। अब डेट्स फॉर फाइलिंग की बात करें तो यहां भी फरवरी में कोई बदलाव नहीं है। EB1 1 अगस्त 2023 पर है, EB2 दिसंबर 1, 2013 पर, EB3 और अदर वर्कर्स अगस्त 15, 2014 पर, EB4 मार्च 15, 2021 पर और EB5 अनरिजर्व्ड 1 मई 2024 पर ही है। इसका फायदा यह है कि फाइलिंग करने से वर्क ऑथराइजेशन, एडवांस पैरोल और बच्चों के एज आउट प्रोटेक्शन जैसे बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, भले ही फाइनल अप्रूवल में समय लगे। अब आते हैं फैमिली स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड्स पर, जहां इंडियन फैमिलीज के लिए पिक्चर थोड़ी ज्यादा टफ है। फरवरी 2026 में फैमिली कैटेगरीज में एक भी तारीख आगे नहीं बढ़ी। F1 नवंबर 8, 2016 पर रुका है। F2A फरवरी 1, 2024 पर ही है। F2B दिसंबर 1, 2016 पर अटका है। F3 सितंबर 8, 2011 पर है और F4 1 नवंबर 2006 पर रुका हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि कई फैमिलीज के लिए वेट अभी भी 10 साल से भी ऊपर का बना हुआ है। डेट्स फॉर फाइलिंग में भी ज्यादातर कैटेगरीज में कोई बदलाव नहीं हुआ। F1 सितंबर 1, 2017 पर है। F2A जनवरी 22, 2026 पर है, जो थोड़ी राहत देता है क्योंकि फाइलिंग फाइनल एक्शन से काफी आगे है। F2B मार्च 15, 2017 पर, F3 जुलाई 22, 2012 पर है और F4 15 दिसंबर 2006 पर ही है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि फाइलिंग की सुविधा पेपर वर्क का रास्ता खोलती है, लेकिन ग्रीन कार्ड मिलने की स्पीड नहीं बढ़ाती। तो फरवरी 2026 वीजा बुलेटिन से इंडियंस को क्या सीख मिलती है? पहला, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एप्लीकेंट्स ने जो गेन्स पिछले महीनों में पाए हैं वो अभी सुरक्षित हैं, लेकिन गारंटीड नहीं है। दूसरा, फैमिली बेस्ड एप्लीकेंट्स के लिए सिस्टम अभी भी बहुत ज्यादा टफ बना हुआ है। तीसरा, फाइलिंग एलिजिबिलिटी को हल्के में लेना गलती हो सकती है। सही समय पर फाइलिंग करना फ्यूचर में बहुत बड़े फायदे दे सकता है। इंडियंस इन द यूएस के लिए अभी एक्स्ट्रा केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखें, प्रायोरिटी डेट्स और फाइलिंग चार्ट को कंफ्यूज ना करें और अजम्पशंस पर प्लानिंग ना करें। वीजा बुलेटिन हर महीने रिमाइंडर देता है कि ग्रीन कार्ड प्रोसेस पेशेंस और प्रिपरेशन दोनों मांगता है। फरवरी भले ही साइलेंट महीना हो, लेकिन ये बताता है कि सिस्टम कब आगे बढ़ेगा और कब रुक जाएगा, कोई नहीं जानता। अब सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आपकी कैटेगरी में तारीख नहीं बढ़ रही तो क्या आप फाइलिंग के बेनिफिट्स का पूरा यूज कर रहे हैं?
क्या आप सिर्फ फाइनल एक्शन डेट्स देख रहे हैं या डेट्स फॉर फाइलिंग को भी समझ रहे हैं? और अगर फ्यूचर में फिर पॉज आया तो क्या आपकी प्लानिंग रेडी है? अपनी राय और सवाल कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि यही बातचीत आगे की वीडियोस की डायरेक्शन तय करेगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।